हेलो बच्चों, कैसे हो। आप सभी का राजा आर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो ऑड मैन आउट 2, यानी पिछली क्लास में हमने ऑड मैन आउट से संबंधित जो भी जानकारी सीखी थी और हमने लगभग 20 के आसपास प्रश्न किए थे। आज की इस क्लास में हम ऑड मैन आउट के जो भी पूर्व में नवोदय के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 2024 के एग्जाम में आया था। हमें 4 वृत्त की आकृति दे रखी है जिनमें सभी में एक छोटा त्रिज्य खंड दे रखा है। प्रश्न आकृति ए में भी, बी में भी, सी में भी और डी में भी। अगर आप इन चारों को देखें तो जो आकृति डी है हमारी, उसमें जो हमें त्रिज्य खंड दे रखा है वह अन्य 3 त्रिज्य खंडियों से भिन्न है। इसलिए इस प्रश्न में हमारा जो ऑडमैन है वह है हमारा डी, क्योंकि डी में जो त्रिज्य खंड बन रहा है वह सबसे बड़ा है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 जो हमारा है उसमें अगर आप पहले स्कोर में देखिए तो खड़ी लाइन भी 3 है और जो हमारी साइड लाइन से आड़ी लाइन है वह भी 3 है। आकृति बी में भी 2 है तो नीचे भी 2 है। सी में हमारी खड़ी 3 है लेकिन आड़ी में 2 लाइन नहीं है। और ऑप्शन डी जो है हमारा उसमें खड़ी लाइनें 4 और आड़ी लाइनें भी 4। तो अगर हम देखें नियम क्या है, ऊपर 3 लाइन है तो आड़ी भी 3 होनी चाहिए, खड़ी 2 तो नीचे भी 2 और खड़ी 4 तो नीचे भी 4 है। दोनों तरफ संख्या समान होनी चाहिए, जबकि आकृति सी में दोनों संख्या समान नहीं है। इसलिए जो हमारा ऑडमैन है वह है आकृति सी। अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में हमें जो आकृति दे रखी है उसमें ऊपर की तरफ एक एरो का निशान है और नीचे की तरफ एक पॉइंटर है हमारा, और ये जो दोनों ही आकृतियां हैं समान लाइन से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन बी को देखें उसमें भी ये दोनों समान लाइन से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन सी में देखें तो भी ये समान लाइन से जुड़ी हैं। लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है उसमें ये दोनों पॉइंटर और एरो जो है हमारा ये दोनों भिन्न भिन्न लाइन पर अवस्थित है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें देखें आप आकृति ए में हमें एक बॉक्स के 4 भाग कर रखे हैं। आकृति बी में एक बॉक्स के हमारे 8 भाग कर रखे हैं कुल। आकृति सी जो है उसमें भी 4 भाग हैं और आकृति डी में भी हमारे 4 भाग है। यानी इस प्रश्न में जो भी हमारा बॉक्स दे रखा है उसके 4 भाग होने चाहिए, जबकि आकृति जो हमारी बी है उसमें उसने कुल 8 भाग कर रखे हैं। तो इसलिए जो ऑडमैन है या जो असंगत है इन सभी में वह है हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में आप देखें तो जो हमें आकृतियां दे रखी हैं, जैसे हमारा पहला है एक चतुर्भुज, दूसरा आयत है, तीसरा त्रिभुज है और चौथा एक वृत्त है। तो पहली आकृति में जो शेडेड भाग है या जो भाग गहरा कर रखा है वह इस पूरे चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। आकृति सी में भी त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांट रहा है। आकृति डी में भी वृत्त को बराबर 2 भागों में बांट रहा है, जबकि आकृति जो भी है उसमें हमारे आयत का जो शेडेड भाग है, जो गहरा भाग कर रखा है, वह इसको 2 भागों में या 2 समान भागों में नहीं बांट रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वह है हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आप देखें तो यहां पर हमें ऑप्शन ए में एक त्रिभुज दे रखा है और उसके ऊपर हमें एक लाइन दे रखी है। जिस आकृति या जो सीधी रेखा के दोनों तरफ एरो होते हैं उसे हम रेखा या लाइन कहेंगे इंग्लिश में। दूसरी जो ऑप्शन है उसमें हमें वृत्त और एक लाइन दे रखी है। ऑप्शन सी में हमें त्रिभुज और लाइन, और डी में भी एक त्रिभुज और एक लाइन। तो अगर अपन ए, सी और डी को देखें तो इन तीनों ऑप्शन में दी गई आकृतियां समान है, त्रिभुज और ऐसा लाइन है। जबकि ऑप्शन बी जो है इसमें हमें जो दे रखा है वह त्रिभुज के स्थान पर हमें वृत्त दे रखा है। तो जो हमारी असंगत आकृति है या जो ऑडमैन है वह है इसमें हमारा बी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगले प्रश्न संख्या 7 में हमें जो आकृति दे रखी है वह एक घन की आकृति है। देखिए ऑप्शन ए में भी एक घन है, ऑप्शन बी भी एक पूरा घन है, ऑप्शन सी में भी पूरा घन है। लेकिन जो ऑप्शन डी दे रखा है उसमें हमारा घन या जो भी घनाभ बन रहा है वह आकृति पूरी नहीं है। तो इस प्रश्न में जो हमारा ऑडमैन है वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 8 को आप ध्यानपूर्वक देखें तो इसमें हमें जो एरो दे रखे हैं ऑप्शन में ये दोनों एक ही साइड में है। ऑप्शन बी में जो एरो हैं वह दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। ऑप्शन सी में भी इन दोनों की दिशा समान है। ऑप्शन डी में भी इन दोनों का डायरेक्शन जो है वह एक ही साइड में है। इसका मतलब इस प्रश्न में जो भी एरो है उनके सभी के डायरेक्शन एक दिशा में होने चाहिए और जिसके नहीं होंगे वह है हमारा ऑप्शन बी। तो इस प्रश्न में हमारा जो ऑडमैन है या जो गलत आंसर है वह है हमारा बी। अगला प्रश्न संख्या
9। प्रश्न संख्या 9 में आप देखें तो जो हमें डायग्राम दे रखे हैं उसमें आधे भाग को शेडेड कर रखा है और दोनों तरफ ऊपर लाइन है, इसमें भी समान है। ये आकृति पहले वाली आकृति के समान है लेकिन इसको रोटेट कर रखा है। ये आकृति भी पहले के समान ही है, इसको भी एक बार और रोटेट कर रखा है। लेकिन जो आकृति डी है उसमें एक तरफ की जो हमारी लाइन है वह मिसिंग है। तो ये ऑप्शन डी जो है हमारा प्रश्न संख्या 9 में हमारा ऑड मैन है। अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को आप ध्यानपूर्वक देखें, उसमें हमारी जो अंदर चारों कोने प्लस अंदर की जो आकृतियां हैं वह देखें ध्यान से, तो इसके चारों कॉर्नर और अंदर जो हमें आकृति दे रखी है वह एक आयत है। ऑप्शन बी में भी हमारी अंगद्र की आकृति अगर हम देखें तो वह भी हमारी आयत है। ऑप्शन सी में भी हमारा जो है अंदर की तरफ वह रेक्टेंगल और बाहर के चारों कोने पर आकृतियां हैं। लेकिन ऑप्शन जो डी है उसमें किसी प्रकार के कोई कॉर्नर नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वह इन चारों में असंगत है या हमारा ऑड मैन है। तो जो ऑप्शन डी हमारा है वह इसमें हमारा गलत आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न संख्या 11 में आप ऑड मैन को काफी आसानी से चुन सकते हैं, क्योंकि आप बाकी 3 ऑप्शन को अगर देखें तो उनमें किसी भी प्रकार के जो वृत्त दे रखे हैं छोटे छोटे हमारे, उनको कलर्ड या शेडेड नहीं कर रखा है। जबकि ऑप्शन हमारा जो ए है उसमें ये वाला भाग है हमारा पहले शेडेड कर रखा है। दूसरी इसमें है कि सभी के अंदर एक रेखाखंड दूसरे को समद्विभाजित या जो काट रहा है, लेकिन इसमें इसको काटने वाली रेखाएं 2 हैं। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए अगला करते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ हमारा एरो हेड है और नीचे की तरफ हमारा अगर 3 देखें इसको तो हमारी लगभग 3 की जैसी आकृति बन रही है। ऑप्शन बी में भी समान है, इसको अगर हम रोटेट कर दें नीचे की तरफ इस तरह से तो ये आकृति बन जाती है। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो इसके अंदर जो एरो है उसका डायरेक्शन बाकी के सभी के ऊपर की तरफ है लेकिन बाहर की तरफ, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वह इन तीनों से भिन्न है, ये अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा प्रश्न संख्या 12 में गलत है या इनसे असंगत है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 जो है हमारा है उसमें आप देखें तो ऊपर की तरफ एरो है और नीचे की तरफ डॉटेड लाइन बना रखी है हमारी। तो नीचे 4 लाइनें हैं, इसमें भी ऊपर की तरफ एरो, नीचे की सब अगर लाइनें गिने तो 4 हैं। लेकिन और ये घटते क्रम में है, लाइनें कैसे हैं घटते क्रम में, बड़ी छोटी छोटी और सबसे छोटी। लेकिन ऑप्शन सी जो है हमारा उसमें एरो के बाद लाइन बढ़ते क्रम में, यानी छोटी पहले है और बड़ी बाद में है। जबकि ऑप्शन डी भी पहले वाले ऑप्शन ए और बी के समान है। तो ऑप्शन सी हमारा प्रश्न संख्या 13 में गलत ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में आप जो ये क्रॉस के निशान दे रखे हैं इनमें देखें, इसमें 4 क्रॉस के निशान हैं। इसमें हमारे क्रॉस के निशान टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इसमें भी हमारे टोटल 4 हैं, इसमें भी हमारे टोटल 4 हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। लेकिन ऑप्शन जो बी दे रखा है उसमें जो हमारे क्रॉस के निशान है वह 5 है संख्या में। कितना है 5। तो ऑप्शन जो बी है हमारा है ये इन सभी में असंगत हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें जो भी हमारी दे रखी आकृतियां उनको समान भागों में बांटा गया, समान 4 भागों में। आप देख लीजिए पहले को अगर एक वर्ग माने हैं तो इसको समान 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन बी में भी हमारा अगर वृत्त था तो उसको भी समान 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी में भी बराबर 4 भागों में बांट रखा है। लेकिन ऑप्शन जो डी है उसमें हमारे त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। तो ये जो आकृति है अपने अन्य 3 ऑप्शन से भिन्न है। तो हमारा जो असंगत है हमारे प्रश्न संख्या 15 में वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में जो हमें आकृतियां हैं उसके कॉर्नर में 3 डॉट के निशान हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी जो डॉट की संख्या है वह चारों ऑप्शन में हमारी समान है। तो फिर इनमें क्या असंगत है? तो अगर आप इन ऑप्शन को ध्यान से देखें तो कॉर्नर में 1 और बाहर की तरफ हमारे 2 डॉट होने चाहिए। इसमें भी हमारे कॉर्नर में 1 है और बाहर की तरफ हमारे 2 डॉट है। जबकि इस ऑप्शन सी को देखें तो उसमें कॉर्नर में 1 है लेकिन बाहर की तरफ जो डॉट के निशान जो है वो जो ऑप्शन ये यहाँ दे रखा उसको यहाँ पर होना चाहिए था, तभी हमारा अन्य तीनों से मेल खाता। तो जो ऑप्शन सी है हमारा वह इसमें हमारा असंगत है। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 में आप देखें इसमें जो हमें अंग्रेजी के अक्षर दे रखे हैं P, Q, R और
एस। तो अगर पहले देखें तो चारों ऑप्शन में हमें पी क्यू आर एस है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, यानी इसमें हमें अंग्रेजी का अक्षर गायब नहीं है। तो फिर हम दूसरा तरीका आजमाएंगे। दूसरा तरीका है, हो सकता है इनका क्रम भिन्न दे रखा हो, तो इसमें पी क्यू आर एस जो है वह हमारे अंग्रेजी के बढ़ते क्रम में इस तरफ आता है, यानी बोलने का जो सीक्वेंस है हमारे में पी के बाद क्यू, फिर आर और फिर एस। इसमें अगर हम सीक्वेंस देखें तो ये जो है पी क्यू आर एस ये इस तरफ बढ़ रहा है। ऑप्शन सी में देखें तो ये भी इस तरफ बढ़ रहा है। ऑप्शन डी में देखें तो ये भी इस तरफ बढ़ रहा है, यानी ये जो तीनों ऑप्शन है ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जबकि ऑप्शन ए है ये हमारे घड़ी की दिशा में चल रहा है। तो ये जो ऑप्शन ए है इसका डायरेक्शन अन्य तीन ऑप्शन से भिन्न है। तो हमारा जो राइट आंसर है या जो ऑड मैन है इस प्रश्न में वह है हमारा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या हमारा 18। प्रश्न संख्या 18 में अगर आप देखें तो कॉर्नर में हमें 3 सर्कल और तीन कॉर्नर में हमारे सर्कल हैं और चौथे कॉर्नर में हमारा एक ट्राइंगल है, जिसका कि जो एक पॉइंट है या जो एक हेड है, इसका शीर्ष है, वह हमारे बाहर की तरफ आ रहा है। ऑप्शन बी में भी कॉर्नर में 3 सर्कल और जो ट्राइंगल है हमारा उसका हेड बाहर की तरफ। ऑप्शन सी में भी इसी तरह से है। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखें तो जो ट्राइंगल का हेड या जो शीर्ष है वह बाहर की तरफ होना चाहिए था, वह इन सभी के मुकाबले उल्टा है, अंदर कॉर्नर के अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इन अन्य 3 ऑप्शन से बिल्कुल ही भिन्न है और वह हमारा राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में जो हमारी पहला ऑप्शन है उसमें वह 3 अक्षरों से अंग्रेजी का स्पेलिंग बन रही है, जैसे TIC। ऑप्शन बी में भी टी भी है, सी भी है और हमारा ऑप्शन आई भी है। ऑप्शन सी को अगर देखें उसमें टी है, सी है, लेकिन आई जो है हमारा वह इसमें मिसिंग है। ऑप्शन डी को भी देखें, ऑप्शन सी डी में जो है हमारा टी है, आई है और सी है। इसका मतलब ऑप्शन सी में हमारा इन सभी के सीक्वेंस से आई मिसिंग है, तो ये ऑप्शन इन चारों से असंगत हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 को आप देखें तो 2 कॉर्नर ले रखे हमारे, इस कॉर्नर में हमारे 3 सर्कल और इस कॉर्नर में भी हमारे 3 सर्कल, यानी दोनों तरफ जो संख्या है वह समान है। ऑप्शन बी को अगर देखें इस तरफ 4 क्रॉस के निशान है और इस तरफ भी हमारे क्रॉस के निशान 4 है। ऑप्शन सी को आप देखिए, ऑप्शन सी में हमारे जो प्लस के निशान है इस तरफ 4 है, लेकिन इस तरफ इनकी संख्या कितनी है? 3। ऑप्शन डी में इधर अगर हमारे 2 स्क्वायर हैं तो इधर भी हमारे 2 स्क्वायर है, यानी दोनों तरफ संख्या समान होनी चाहिए। जबकि ऑप्शन सी में हमारे दोनों तरफ की संख्या समान नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें गलत हो गया। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न संख्या 19 के जैसा ही है, जिसमें हमें ये देखना है कि दोनों में जो अंग्रेजी के अक्षर इस्तेमाल हो रहे हैं वह समान है या नहीं। चलिए इसमें देखें, इसमें KIT, इसमें भी KIT और इसमें भी KIT, यानी इन तीनों ऑप्शनों में अंग्रेजी के जो अक्षर इस्तेमाल हो रहे हैं वह समान है। जबकि ऑप्शन डी में KI तो है लेकिन टी के स्थान पर हमारा सी आ गया है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा वह हमारा गलत ऑप्शन हो गया। चलिए यानी प्रश्न के हिसाब से हमारा सही ऑप्शन है, लेकिन इन सभी से भिन्न है या असंगत, ऑड मैन कहेंगे हम। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 में अगर आप देखें इसमें हमें एक त्रिभुज दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, और आप देखें तो ये जो पहला त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण को हमेशा इस तरह से दर्शाया जाता है। तो पहले ऑप्शन में हमारा समकोण त्रिभुज है। दूसरे ऑप्शन में जो त्रिभुज दे रखा है वह समकोण नहीं है। ऑप्शन सी में हमारा समकोण त्रिभुज और ऑप्शन डी भी हमारा समकोण त्रिभुज। तो जो ऑप्शन बी है वह अन्य सभी से भिन्न है, यानी यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर समकोण त्रिभुज नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो गया बी। चलिए प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में हमारा आप ध्यानपूर्वक देखें तो बाहर की तरफ एक बड़ा सर्कल और अंदर एक छोटा सर्कल, और उसमें से एक एरो बाहर की तरफ निकल रहा है। ऑप्शन बी में भी ऐसा ही है, एक बड़ा सर्कल फिर एक छोटा सर्कल और एक एरो जो है वह बाहर की तरफ पॉइंट आउट हो रहा है। ऑप्शन सी को देखिए आप, उसमें भी एक सर्कल, बड़ा सर्कल और पॉइंट आउट हो रहा है। जबकि ऑप्शन डी है उसमें बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, एरो भी है, लेकिन ये जो सर्कल है इसके अंदर होना चाहिए था, जबकि इसमें एरो जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है और सर्कल हमारा छोटा वाला बाहर है। तो हमारा जो सही आंसर है या इनमें से जो ऑड मैन है वह है हमारा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 24। प्रश्न संख्या 24 में है
ऑप्शन फर्स्ट जो दे रखा है उसमें हमारा एक स्क्वायर है और उसमें से एक लाइन निकल रही है बीच में से, यानी इसको अपन कहें तो ये इन दोनों को जोड़ने वाला विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। अब इस विकर्ण को ये रेखा जो है इसको यहाँ पे काट रही है, जबकि दूसरे जो हमारा वर्ग दे रखा है उसमें विकर्ण को नहीं काट कर ये एक साइड को काट रही है, भुजा को काट रही है। इसमें भी एक भुजा को काट रही है और इस वाले में भी एक भुजा को काट रही है, यानी ये तीनों ऑप्शन समान है। यानी हमारे इसमें भी ये जो छोटी लाइन है ये भुजा को काटनी चाहिए थी, जबकि इस ऑप्शन में ये विकर्ण को काट रही है। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वह इन चारों में हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 25। इसमें अगर आप देखें ऑप्शन ए, उसमें एक हमारा आयत है जिसमें एक विकर्ण उसको काट रहा है, इसमें भी आयत है विकर्ण काट रहा है, आयत है विकर्ण काट रहा है और इसमें भी एक आयत और विकर्ण काट रहा है। फिर अंदर एक छोटा सा त्रिभुज है जिसके अंदर हमारा प्लस का निशान यानी जोड़ का निशान, ऐसा सभी ऑप्शन में दे रखा है। तो फिर इसका मतलब दिखने में सारे ऑप्शन समान है, तो फिर इसमें शायद डायरेक्शनल यानी जो घुमाने पर जो आकृति बनती है वह भिन्नता हमको देखने को मिलेगी। चलिए इसको घुमा के, यानी ऑप्शन अगर मैं आकृति ए को यहाँ से पकड़कर घुमाऊं, मैं इस तरफ नीचे लूं या इस तरफ घुमाता हूं तो ये ऊपर चला जाएगा और एक बार और रोटेशन देने पर मुझे ऑप्शन सी मिल जाता है। अगर मैं ऑप्शन सी को पकड़ के नीचे की तरफ घुमाऊं इस तरफ तो मुझे ऑप्शन डी मिल जाएगा। पर इस पूरे रोटेशन को यानी इस आकृति को हमें पूरा घुमाने के दौरान ऑप्शन बी प्राप्त नहीं होता। उसको प्राप्त करने के लिए हमें इस आकृति को पूरा पलटना पड़ेगा, है ना। तो ऑप्शन बी जो है इनमें हमारे चारों से भिन्न आकृति है, क्योंकि इसको रोटेट करने पर या घुमाने पर ऑप्शन बी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में अगर आप देखें तो बाहर की तरफ 3 सर्कल है, अंदर हमारा त्रिभुज बन रहा है। ऑप्शन बी में 3 सर्कल और अंदर हमारा चतुर्भुज बन रहा है। ऑप्शन में 4 सर्कल चतुर्भुज बन रहा है, 5 सर्कल और पंचभुज, यानी जितने बाहर सर्कल हैं उतने ही अंदर भुजा वाली आकृति होनी चाहिए। जबकि ऑप्शन बी में हमारे बाहर सर्कल 3 है लेकिन अंदर भुजाओं वाली आकृति कितनी हो गई है? 4। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वह इसमें हमारा ऑड मैन है। प्रश्न संख्या अगला है हमारा प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 जो है वह भी हमारे पूर्व में प्रश्न संख्या 19 और 21 के समान है। इसमें आप देखिए आर यू एन रन, इसमें भी आर है, यू है, एन है, इसमें आर है, यू है और एन है। जबकि ऑप्शन जो हमारा सी है उसमें आर मिसिंग है, एन और यू तो है लेकिन आर इस ऑप्शन में मिसिंग है। तो इसका मतलब इन तीनों से हमारा ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल ही असंगत है, बिल्कुल भिन्न है। अगला करते हैं हम प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में अगर आप देखें ये एक सर्कल है और ये जो है इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है, या फिर अगर देखें ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये उनसे बिल्कुल दूर है। ये दोनों सर्कल इसको काट रहे हैं, ये उनसे बिल्कुल दूर है, यानी टच कर रहा है सिर्फ साइड से। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं, ये साइड से टच कर रहा है। जबकि ऑप्शन डी जो है उसमें ये तीनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा जो है इसमें बिल्कुल ही भिन्न है या इन सभी से असंगत या ऑड मैन है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 को आप देखिए तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें एक वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है और चौथे भाग जो हमारा 1/4 भाग जो है उसको हमने डार्क या शेड आउट कर रखा है। ऑप्शन बी में हमारा इसकी अगर भिन्न बनाए तो इसकी भिन्न बनती है 1/4। इसकी जो अगर भिन्न बनाए तो वो बनेगी हमारी 2/4 या सरल करने पर 1/2। इसकी भिन्न बनेगी हमारी 1/4 और इसकी भी भिन्न बन रही है हमारी 1/4। तो ये जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी ये इन सभी से भिन्न है, यानी इसमें भिन्न 1/4 बननी चाहिए थी जबकि बन रही है हमारी 1/2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हमारा प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 को अगर आप देखें ध्यान से तो इस प्रश्न में ये 2 बराबर भागों में बटा हुआ है, पर जो हमारी बाकी अन्य आकृतियां हैं उसमें ये दोनों आकृतियां 2 त्रिभुज एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर अध्यारोपित है थोड़े सा। इसमें भी अगर देखिए हमारे जो षटकोण दे रखे हैं ये भी एक कुछ भाग इनका एक दूसरे में समाहित है, इसमें भी कुछ भाग एक दूसरे में समाहित है और इनमें भी एक भाग दूसरे में समाहित फ्यूज हो रहा है। जबकि आकृति ए जो है इसमें इस प्रकार का कोई भी नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कोई फ्यूजन नहीं है, दोनों आकृतियां एक दूसरे बिल्कुल भिन्न है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वह इसमें हमारा ऑड मैन है। चलिए प्रश्न संख्या
31 लेते हैं। प्रश्न संख्या 31 को अगर आप देखें तो उसमें हमारा एक आयत जिसमें एक कॉर्नर को हमने डार्क कर रखा है और एक एरो जो है वो एक कॉर्नर से अंदर की तरफ आ रहा है। इसमें भी हमारा यही है समान कि कॉर्नर में ब्लैक कर रखा है और दूसरे अपोजिट कॉर्नर से हमारा एक एरो अंदर आ रहा है। ऑप्शन सी में भी ऐसा ही हो रहा है, डार्क और एरो अंदर की तरफ। जबकि ऑप्शन डी में हमारा शेडेड तो कर रखा है लेकिन एरो अंदर की तरफ आने की बजाय एरो कहाँ जा रहा है, हमारा बाहर की तरफ जा रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह इसमें हमारा बिल्कुल ही भिन्न या ऑड मैन हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारा 32। प्रश्न संख्या 32 को आप देखें, उसमें हमारा एक अंडाकार आकृति है या ओवल शेप्ड एक आकृति है जिसके दो कॉर्नर को हमने काट रखा है। ऑप्शन बी में भी अगर देखें तो इसमें जो ओवल आकृति है उसको जो काट रखा है वो बिल्कुल बीचों बीच से सेंटर्ड पार्ट से हमने काट रखा है। ऑप्शन सी में भी हमारा जो है उसको कॉर्नर भाग से काट रखा है। ऑप्शन डी में भी हमारे कॉर्नर भागों से काट रखा है। तो जो ऑप्शन हमारा बी है वह इन तीनों ऑप्शन से भिन्न है क्योंकि इसमें जो भाग कटा हुआ है वह सबसे ज़्यादा, या कहें हम तो ये इन दोनों भागों को अंदर की तरफ छोटा है और बाहर की तरफ बड़े भाग कट रहे हैं, जबकि इन सभी में बाहर की तरफ भाग वाले छोटे हैं और बीच वाला भाग बड़ा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 33। इसमें अगर आप देखें एक त्रिभुज और बाहर की तरफ हमारे दो एरो के निशान है, यानी अगर 3 भुजाओं वाला है तो बाहर एरो के निशान 2। इसमें देखें एक चतुर्भुज और बाहर की तरफ निकलने वाले एरो के निशान भी 4। ये भी हमारा एक चतुर्भुज है, ठीक है। वर्ग और आयत दोनों चतुर्भुज ही होते हैं। तो इसमें अंदर की तरफ जो भुजाएं वो 4 हैं लेकिन बाहर की तरफ एरो हमारे कितने देर के हैं, 3। ये हमारा पंचभुज है और एरो हमारे 4, यानी हमें इस भुजाओं से एक कम एरो होना चाहिए। इसमें 3 तो 2, इसमें 4 तो 3, इसमें 5 तो 4, जबकि इसमें 4 और बाहर की तरफ भी 4 है, यानी दोनों तरफ समान है। तो हमारा ऑप्शन बी जो हो गया वह इसमें हमारा ऑड मैन है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 जो है 34, उसमें अगर आप देखें तो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा वर्ग है, दोनों त्रिभुज दे रखे। अब दोनों त्रिभुज एक दूसरे की विपरीत दिशा में है। अगर इनमें हम ध्यानपूर्वक देखें तो ना तो ये दोनों बराबर भागों में बट रहे हैं, ये दोनों बराबर भाग में बट रहे हैं, जबकि ये दोनों समान भाग में नहीं बट रहे हैं, यानी ये वाला नियम इसमें हमारा लागू नहीं होगा। तो फिर दूसरा देखते हैं। अगर हम त्रिभुज वाला लेते हैं तो 2 त्रिभुज हैं लेकिन ये दोनों त्रिभुज नहीं है, तो फिर इसमें क्या समानता है 3 में। तो ये जो लाइनें जा रही हैं ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, जबकि इसमें जो लाइन है ये ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी लाइन है। तो ये तीनों में लाइनों की जो डायरेक्शन है वह समान है, त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और हमारे वृत्त में। जबकि जो हमारा वर्ग है, स्क्वायर है, उसमें जो लाइन जा रही है ये खड़ी है, ऊर्ध्वाधर है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें अगर आप देखें तो आकृति ए 4 भुजाओं से बनी, आकृति बी भी हमारा चतुर्भुज वर्ग है, आकृति सी हमारा त्रिभुज है और आकृति डी भी हमारा एक चतुर्भुज यानी वर्ग है। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है और ये भी वर्ग है। जबकि ये वाली जो आकृति सी है ये है हमारा त्रिभुज, यानी ये जो आकृति है इन तीनों से भिन्न है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आप देखिए, इसमें जो हमारे दोनों तरफ दोनों एरो की डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल समान दिशा में जा रही है। अब इसमें क्या दे रखा है हमें कि ये जो दोनों डॉट के निशान है हमारे वह दोनों पहले ऊपर में हमारे या दोनों इस साइड में है, यानी दोनों डॉट के निशान जो हैं इस रेखा के एक ही साइड में है। इसमें भी दोनों क्या है, दोनों के एक ही साइड में। इस पर भी क्या है, इस खड़ी वाली रेखा के दोनों इस साइड में है। जबकि इसमें जो ये डॉट के निशान है ये दोनों में भिन्न भागों में बटे हुए हैं। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वह इसमें हमारा राइट ऑप्शन है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 37। इसमें आप देखिए, पहले आकृति हमारी किरण है, दूसरी आकृति हमारी रेखा है और तीसरा हमारा रेखा खंड है, यानी ये जो तीनों भाग हैं ये रेखा के ही भाग हैं या रेखा से ही मिलकर बनते हैं। जबकि ऑप्शन डी जो है हमारा ये एक मुड़ा हुआ रेखा है, कैसी हुई है, मुड़ी हुई, या हम कह सकते हैं वक्र रेखा कहेंगे हम, जबकि ये तीनों सीधी रेखाएं हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा इसमें हमारा ऑड मैन है। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 38। इसमें आप देखिए
बाहर की तरफ एक वर्ग, अंदर भी वर्ग, और अंदर की तरफ एक सर्कल है। इसमें बाहर त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज, अंदर की तरफ सर्कल है। इसमें भी बाहर त्रिभुज त्रिभुज और अंदर की तरफ हमारा त्रिभुज है। जबकि आकृति जो डी है उसमें भी बाहर वर्ग वर्ग और अंदर की तरफ वृत्त है। यानी इस नियम में हमारे तीनों के अंदर वृत्त होने चाहिए और बाहर और अंदर पे जो आकृतियां बनी वो समान होनी चाहिए। इनमें आकृतियां तो समान है सभी में, लेकिन इस आकृति सी में हमारे अंदर वृत्त की जगह त्रिभुज बना हुआ है। तो ऑप्शन सी जो हमारा है वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 39। इस प्रश्न में आप देखिए हमारा एक वृत्त है, लगभग सभी में वृत्ताकार आकृतियां बन रही हैं, ठीक है। और इसमें ये अंदर की तरफ जो बन रहा है ये पैराबोलिक या आंख के जैसा निशान जो हमारा बन रहा है सभी में समान है। अब नीचे की तरफ ये जो मुड़ा हुआ भाग है यू जैसा, इन सभी में यू के अलग समान बन रहा है। इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है। लेकिन जो हमारी आकृति बी है उसमें यहाँ पर बनने वाला निशान वी के समान है। किसके समान है? वी के समान। तो ऑप्शन बी जो हमारा है वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 में अगर आप देखिए तो इसमें जो हमारे एरो के निशान है इसमें ऊपर नीचे यानी दोनों एरो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ऑप्शन बी में देखिए सीधा उल्टा, यानी ये दोनों तो विपरीत है, लेकिन यहाँ पर ये जो दोनों एरो है ये दोनों समान डायरेक्शन में। इसमें देखें इन चारों एरो में एक दूसरे के विपरीत हैं। ये भी चारों जो तीर के निशान है हमारे ये किरणें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी इसका मतलब ऑप्शन जो बी है हमारा उसमें ये दोनों एरो समान हो रहे हैं। जबकि इन तीनों के जैसे अगर होते तो ये भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए थे। तो इसमें हमारा ऑड मैन हो गया हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। इसमें आप देखिए कॉर्नर पर एक त्रिभुज है और नीचे उल्टी दिशा में, यानी त्रिभुज की और वो जो वर्ग बन रहा है कॉर्नर पे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने चाहिए। ऑप्शन बी में भी हमारे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ऑप्शन सी में देखें तो ये दोनों समान दिशा में है। कैसी दिशा में? हमारे समान दिशा में। जबकि ऑप्शन डी में भी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी वही हमारे ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ये तीनों एक दूसरे के समान हैं। जबकि ऑप्शन सी जो है हमारा ये इनमें ऑड मैन है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में अगर हम देखें तो हमारा एक वृत्त है, उसके अंदर छोटा वृत्त और बाहर की तरफ एक मुड़ी हुई आकृति है, ठीक है। त्रिभुजाकार नहीं होकर थोड़ी कर्व्ड है, मुड़ी हुई भाग है ये, और ये दोनों आकृतियां समान है, ये भी उसके समान है। लेकिन ऑप्शन डी में जो आकृति दे रखी है हमारी उसमें ऊपर जो बाहर मुड़ा हुआ भाग है वह अन्य तीन से समान नहीं होकर त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 43। उसमें आप देखिए एक वृत्त है, इसमें भी वृत्त, चारों आकृतियों में वृत्त दे रखा है और उसमें से एक भाग में से हमारा एक निशान छोटी सी लाइन, मुड़ी हुई लाइन बाहर निकल रही है। इसमें भी निकल रही है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी चारों आकृतियां बाहर से दिखने में बिल्कुल समान है। इसका मतलब अब इसमें जो भिन्नता है या तो वो डायरेक्शनल है। तो इसमें देखिए इस जो मुड़ी हुई आकृति का जो मुंह है वह हमें इस कॉर्नर में, इसका भी इस वाले कॉर्नर में, इस आकृति का भी इस कॉर्नर में। जबकि जो आकृति डी है हमारी उसमें जो मुड़ा हुआ भाग है वह कॉर्नर में नहीं होकर साइड की तरफ है। कहाँ है? साइड की तरफ। तो जो ऑप्शन डी है हमारा है वह इन तीनों से बिल्कुल भिन्न है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में अगर आप देखें वृत्त, उसके अंदर एक प्लस का निशान जोड़ का और एक डार्क किया हुआ सर्कल या गोला है। इसमें भी समान है, बाहर की तरफ वृत्त है, अंदर प्लस और एक डार्क सर्कल है। इसमें भी वृत्त प्लस और डार्क सर्कल। जबकि इस जो हमारा ऑप्शन डी है उसमें बाहर वृत्त है, ब्लैक डॉट है, लेकिन प्लस के निशान की जगह हमारे यहाँ पर गुणा का निशान है, क्रॉस का निशान है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वह इन चारों से बिल्कुल ही भिन्न है। अगला है हमारा प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में अगर आप देखें तो इसमें एक त्रिभुज है जिसके कॉर्नर में हमारा एक वृत्त होना चाहिए और बाहर की तरफ एक क्रॉस का निशान। इसमें भी कॉर्नर में वृत्त है, बाहर की तरफ क्रॉस। इसमें बाहर की तरफ वृत्त है पर अंदर कहीं भी क्रॉस या सर्कल नहीं है। अगला है हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बी और सी ये तीनों लगभग समान है, जबकि ऑप्शन सी जो हमारा है वह इनसे बिल्कुल ही भिन्न है। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। ये जो सारे प्रश्न हम कर रहे हैं ये पूर्व के सभी एग्जाम में आए हुए हैं और इन्हीं पर बेस्ड हमारे एग्जाम में प्रश्न आएंगे। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ आप ही अपने मन में सॉल्व करते रहें कि हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन 46।
इसमें अगर आप देखिए एक हेक्सागन है, इसमें भी हेक्सागन है, सभी में बाहर की तरफ एक एरो पॉइंटेड है, सभी में एरो पॉइंटेड है। अब फिर इसमें अगर देखें बाहर एक लाइन है तो चारों में एक लाइन है। यानी ये प्रश्न समान आकृतियां हैं। जब भी हमें समान आकृति वाले प्रश्न है, इसका मतलब इसमें हमेशा डायरेक्शनली ही इशू होता है या डायरेक्शनल वाली समस्या होगी। अब यहाँ से देखें तो ये जो हमारी लाइन है, इस एरो से इस साइड में देखें तो 2 पॉइंट छोड़कर है, ठीक है। इसमें भी देखें तो 1, 2 और तीसरी स्थान पर हमारी लाइन है। इसमें अगर देखें तो एरो के इस तरफ से हमारे, पहली बात अगर हम देखें तो एरो इस 1, 2 और 3 छोड़कर हमारा होना चाहिए था, जबकि एरो ही इसमें हमारा दूसरी जगह पॉइंटेड है, ठीक है। अब ऑप्शन जो डी हमारा दे रखा है, अगर इसको फिर से ध्यान से देखें तो जो हमारा एरो है ये हमारे इस मुड़े हुए भाग पर आ रहे हैं, सभी में आ रहा है, जबकि इस वाले ऑप्शन में जो है ये एरो का निशान मुड़े हुए भाग पर नहीं है। यानी अब ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा जो मुख्य कॉन्सेप्ट है वह है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वह 3 पॉइंट होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें गलत है, क्योंकि एरो और इसके बीच की दूरी यहाँ पर सिर्फ 1 स्टेप ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में जो हमें आकृतियाँ दे रखी है वह चित्र बेस्ड है, जिसमें देखिए आप कि हमारे यहाँ पर शर्ट, ये भी फ्रॉक है, ये हमारा टी शर्ट है, ये हमारी पैंट है। यानी इस प्रश्न में हमको उपयोगिता के हिसाब से देखना है कि ये कहाँ पर उपयोग में आते हैं। तो ऑप्शन ए शरीर के ऊपर वाले भाग को ढकने में, बी भी ऊपर वाले भाग को, सी भी ऊपर वाले भाग को ढकने में, जबकि जो हमारा ऑप्शन डी है ये शरीर के नीचे वाले भाग में पहना जाता है। तो ये हमारा इसमें ऑड मैन हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48। इसमें आप देखिए एक हमारा वृत्त है जिसको हमने कुल 8 भागों में बांट रखा है, ठीक है। उसमें से 2 भाग हमारे डार्क कर रखे हैं। तो अगर इनकी भिन्न बनाएं तो इसकी 2/8 यानी 1/4 सभी के भिन्न बन रही है, ठीक है। यहाँ सभी की भिन्न समान नहीं बन रही है, माफ करिए। इसमें अगर देखें तो इसकी भिन्न बन रही है हमारी, भिन्न बन रही है हमारी 1/4, क्योंकि जैसे हम गिनेंगे टोटल 8 भाग कर रखे हैं, तो 8 में से 2 सर्कल हैं, 2/8 को काटने पर हमारे 1/4। जबकि इसमें भी भिन्न बन रही है हमारी 1/8 ही, इसमें भी हमारी 1/8 है, इसमें भी। तो फिर हम इसमें जो असमानता है वह है कि जो डार्क वाला जो पार्ट सर्कल कर रखा है सर्कल्स में, वह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है, इसमें भी अपोजिट है। लेकिन ऑप्शन जो ए है उसमें एक दूसरे के अपोजिट नहीं होकर ये दूसरे के थोड़े से साइड में है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 49। इसमें अगर आप देखिए हमारा एक आयत है जिसके साइड में एक लाइन सभी में है, अंदर की तरफ हमारा क्रॉस का निशान, यानी एक जो विकर्ण है एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन जो हमारी आकृति सी है उसमें विकर्ण नहीं काटकर ये जो रेखाएं हैं ये भुजाओं को काट रही हैं। किसको काट रही हैं? भुजाओं को। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें ऑड मैन है। माफ करिए, दोबारा करते हैं। क्वेश्चन 49 में जो है हमारा एक आयत है और आयत के साइड में एक रेखा बनी हुई है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन अंदर की तरफ जो है विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, इसमें भी विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, ऑप्शन डी में भी विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि ऑप्शन सी जो है उसमें काटने वाली रेखाएं भुजाओं को काट रही हैं। तो ऑप्शन सी हमारा इसमें ऑड मैन हो गया। चलिए आज का लास्ट प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 50। इसमें एक त्रिभुज है, उसके अंदर छोटा त्रिभुज, वृत्त के अंदर छोटा वृत्त, वर्ग के अंदर छोटा वर्ग, त्रिभुज के अंदर छोटा त्रिभुज है, लेकिन दिशा जो है वह बिल्कुल उल्टी है, असमान दिशा में है, जबकि इन सभी की दिशाएं समान हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वह इसमें हमारा ऑड मैन हो गया। चलिए थैंक यू। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक में जो ऑड मैन आउट के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो जिससे कि आपको इसमें जो मेनली डायरेक्शनल भिन्नता देखने को मिलती है या इनमें जो आकृतियां हैं उनमें कुछ हल्का सा एक दूसरे से भिन्नता देखने को मिलती है। जो भी हमने फ्रॉक वाला जो क्वेश्चन कर रखा था, इस प्रकार के प्रश्न में हमको ये देखना है कि वो यूज कहाँ आते हैं, या जो हमारे स्पेलिंग से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें हमें ये देखना है कि कौन सा लेटर इनमें मिसिंग है। अगर सारे लेटर दे रखे हैं तो उसमें फिर आप डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएं कि हो सकता है उनका डायरेक्शन भिन्न दे रखा हो। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।